अरे आप किस बात पर नाराज हो? हमारी शादी को पूरे 5 साल हो चुके हैं और तुम इन 5 सालों में मुझे एक भी बार कश्ती पे घुमाने नहीं लेके गए। कश्ती पर? कश्ती पर क्यों घूमना है तुम्हें? शादी से पहले मेरे अब्बू मुझे रोज कश्ती पे घुमाने ले जाते थे। रोज? हाँ, और फिर वापस मुझे तैर के आना पड़ता था। तैर के? क्यों? क्योंकि वो मुझे बीच नदी में फेंक देते थे ना, इसलिए। तो तब तो बड़ी मुश्किल होती होगी तुम्हें वापस आने में। नहीं नहीं, तैरने में कैसी मुश्किल। मेन मुश्किल तो बोरे का मुंह खोलने में होती थी। फिर तो मैं आसानी से तैर लेती थी। क्या हुआ? कश्ती पे लेकर चलोगे ना? ठीक है। सुनो जी, आप भगवान को हाथ जोड़कर ही घर से बाहर निकला करो। अरे मैं नहीं मानता, क्योंकि शादी वाले दिन भी हाथ जोड़ के ही घर से बाहर निकला था। लोगों को लगता है कि मेरे पतिदेव मेरे इशारों पर नाचते हैं, और एक मेरे पतिदेव हैं, इनको इशारे तो छोड़ो, साफ साफ बोलने पर भी बात समझ में नहीं आती। लोगों को जो बोलना है बोलने दो, आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से बर्बाद करो। आपको पता है क्या? भगवान हर किसी के घर में जाके ना प्यार नहीं कर सकते, इसीलिए माँ बनाए हैं। और तुमको पता है क्या? भगवान हर घर में जाके सजा भी नहीं दे सकते, इसीलिए बीवी बनाया है। आपको पता? कनिया, शादी के बेरा तारा बायोडाटा में लिखो रहे कि पुलिस, दरोगा, एसपी तू बने के चाहत रहलू, आ तू कुछ बनलू ना। अतना पढ़े में भोथर बारू। मम्मी जी, रउआ ला तो ठीके नु भइल कि हम कुछ ना बननी। काहे? सोची अगर हम पुलिस, दरोगा, एसपी बन गए रहती तो रउआ हमरा प्रशासन चला पैती। कनिया, सुनिए जी, क्या? आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना भगवान से करता हूँ। भगवान इतना? हाँ। अरे वाह, क्या बात है, पति हो तो आपके जैसा। अरे मेरे लिए भगवान और तुम एक जैसे हो। वो कैसे? क्योंकि मेरी भगवान भी नहीं सुनते, न तुम सुनती हो। आजकल के लड़के एक लड़की के लिए पूरी रात जागते रहते हैं, और अगर जागरण में बैठने को बोल दो तो ससुरे नींद में ही बेहोश हो जाते हैं। बेटा तुझे पता है? क्या मम्मी? अच्छे बच्चे वो होते हैं जो हर काम अपनी मम्मी से पूछ के करते हैं। अच्छा। हाँ, तू भी अच्छा बेटा बन। ठीक है मम्मी। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? चलो भाई देखो अब क्या करते हैं। मम्मी मेरी सेटिंग का फोन आ रहा, उठा लूं क्या? नालायक, पैदा होते ही सेटिंग कर ली थी क्या? आप कहाँ से ज्ञानी बाबा? आज की जनरेशन पता ही नहीं कहाँ जा रही है। चलो यार, मैं लेट हो रही हूँ अपने घर जाने के लिए। चल चल, मैं नीचे ही छोड़ के आ जाऊंगा तुझे, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा तेरे घर, मैं पहले ही बता रहा हूँ। मैं बहुत दिन से देख रही हूँ, तुम मेरे घर नहीं जा रहे हो। ज्यादा ससुराल में दामाद का जाना ठीक नहीं होता है। सही बोल रही है मम्मी। पहले तो बड़ा जाते थे, अब अचानक क्या हो गया? बहू, ज्यादा ससुराल में जाने से इज्जत कम होती है। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्यों नहीं जाते हो तुम मेरे घर? मैं तुझे समझाता हूँ। परसों रात हम ढाबे पे खाना खाने के लिए गए थे, तो ढाबे वाला क्या बोला, इस क्षेत्र का सबसे अच्छा ढाबा हमारा है और हमारा खाना तो उससे भी बढ़िया है, और हमारी प्रेजेंटेशन के तो क्या ही कहने। और घर आके हमें क्या हुआ, फूड पॉइजनिंग। अब तू बता, तू उस ढाबे पे खाना खाने के लिए जाएगी? नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। 10 बात और सुना के आऊंगी उसे। बस यही तो बात है, मैं तेरे घर इसलिए नहीं जाता क्योंकि शादी से पहले तेरे घर वालों ने बोला था हमारा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। तुम रोको, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। चलो। आ गई मम्मी जी सत्संग से? कहाँ था सत्संग? हाँ बहू आ गई। ये अपने जो पड़ोस में प्लॉट खाली नहीं पड़ा है बहू। अच्छा। सत्संग तो उसी में था। और बहू महाराज जी आए हुए बहुत बड़े सत्संग करने के लिए, और दूर दूर से जो लोग आए सुनने के लिए सत्संग में, क्या बताऊँ मैं। अच्छा मम्मी जी। और बहू तुझे पता है अपने जो पड़ोस में है ना गुप्ता आंटी, इतना सुंदर सूट डाल के आई कि मैं तो देखती रह गई। मेरा तो मन कर रहा था पूछ लूं ये सूट कहाँ से लेके आई है, पर अच्छा नहीं लगता ना बेटा सत्संग में। एक औरत ने तो इतना सुंदर पर्स ले रखा, बहुत अच्छा लग रहा था बहू। और एक औरत ने तो इतनी सुंदर शाल ओढ़ रखी, और बहू मैं तो सिंपल सा सूट पहन के चली गई। जल्दबाजी, मैंने सूट भी नहीं बदला सत्संग में। मम्मी जी आप सत्संग में ही गए थे ना?
हाँ बहू, सत्संग में गई थी। तो मम्मी जी ये बताइए आपने सत्संग में क्या सुना? अरे बहू, इतनी तेज आवाज आ रही थी, इतनी तेज लाउड स्पीकर हो रहा था कि कुछ सुनाई नहीं दिया सत्संग में। अच्छा मम्मी जी, मगर दिखाई सब कुछ दिया आपको? आ गए मम्मी जी सत्संग से? अरे सुनो, क्या हो गया? हमारा लड़का घर छोड़ के चला गया है? क्या बात कर रही हो? सुबह से नहीं मिल रहा, जल्दी फोन करो। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? मिलाओ ना जल्दी। अरे मिला तो रहा हूँ। हेलो। हाँ हेलो। अरे कहाँ है तू? फटाफट घर आ जा। नहीं आ रहा मगर। मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ, घर आ जा चुपचाप से। अरे नहीं आ रहा। आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आऊंगा तो क्या कर लोगे? तो मैं दूसरा कर लूंगा। पापा मम्मी को फोन देना। ले। हेलो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, पापा से दूर रहना। पर क्यों? अरे मेरी जमीन जायदाद आधी रह जाएगी। आप कहाँ थे जानी बाबा? अब तो जाना ही पड़ेगा। अब तू गया बेटा, अब आ रहा है। तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। आएगा कैसे नहीं, हम भी उसके बाप हैं। एक बार एक चिड़ियाघर में एक तोते के पिंजरे के बाहर लिखा था इंग्लिश, हिंदी और भोजपुरी बोलने वाला तोता। एक आदमी ने इस बात को टेस्ट करने के लिए तोते से पहले इंग्लिश में पूछा, हु आर यू? तोता, आई एम पैरट। आदमी हिंदी में, तुम कौन हो? तोता, मैं एक तोता हूं। आदमी इस बार भोजपुरी में, तू के हव? तोता, तहार बाप सरू। एकई बतिया 4 बेरी पुछत हुए सर्वे, पटक के लतिया देब। एक बार सुनो जी, जब हमारी शादी हुई थी तो आप बड़े प्यारे प्यारे नाम लेके मुझे बुलाते थे। मेरी रबड़ी, मेरी रसमलाई, अब क्यों नहीं बुलाते हो? अरे पागल, दूध की मिठाई भला कब तक ताजी रहेगी? आजकल मैंने एक बात नोटिस की है, जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे पति पत्नियों के झगड़े भी कम होते जा रहे हैं। ओ बुआ, ये इतने बड़े बैग में क्या लाई हो आप? इसमें तो मेरे कपड़े लाई हूँ। अच्छा, तो इसमें मेरे लिए कुछ नहीं लाई? तेरे लिए क्या लाती? एक जोड़ी कपड़े ही ले आती। क्यों, तेरी मम्मी नहीं लाती क्या तेरे लिए? मम्मी तो हमेशा ही लाती है, एक बार आप ले आती। अच्छा ठीक है, तो अगली बार ले आऊंगी। अगली बार? अब ऐसा कर, मेरे लिए 1 कप चाय बनवा के ले आ। चाय? तो बुआ चाय भी आप ना अगली बार ही पी लेना। लंका, अब पहनाऊंगी तुझे ऐसे कपड़े। यार, जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मेरी बीवी मुझे इतनी प्यारी लगती थी कि दिल करता था उसे खा जाऊं, और अब खा जाता तो अच्छा होता। सुनो, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। हाँ, ताकि बाहर जाके आराम से फोन पे लड़कियों से बात कर सको। ठीक है, नहीं जा रहा हूँ, अंदर कमरे में हूँ। हाँ, ताकि आराम से कमरे में बेड पर बैठकर फोन पर लड़कियों से बात कर सको। तुम पागल हो गई हो क्या? कहाँ है मेरे पास मोबाइल? ये देखो, कहीं नहीं है। हाँ, फोन चार्जिंग पर लगा रखा होगा ताकि बैटरी फुल होने के बाद आराम से फोन पे लड़कियों से बात कर सको। अब क्या हुआ? सर में दर्द हो गया है मेरे। हाँ, जब पूरे दिन फोन पर लड़कियों से बात करोगे तो सिर में तो दर्द हो गई। नहीं हो रहा है, बस ऐसे ही कह रहा था। हाँ, जब पूरा दिन फोन पे लड़कियों से बात करके खो जाओगे तो सिर का क्या, कहीं का भी दर्द नहीं पता चलेगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। फोन चलाना है? नहीं। हाँ, जब पूरे दिन फोन पे लड़कियों से बात कर करके दिल भर जाएगा तो अब क्या ही चलाओगे। ठीक है, मेरा मोबाइल उठाओ, मुझे चलाना है। हाँ देखो, तुम्हें तो बस एक बहाना चाहिए कि मैं एक बार कह दूं और फिर तुम आराम से फोन पे लड़कियों से बात कर सको। सुन। मम्मी। हाँ बेटा। तुम्हारी कोई बचपन की दोस्त है? हाँ है। उनकी कोई लड़की भी है? हाँ है ना, 6-7 साल की। हाँ, तो उनसे बोलो ना, दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेते हैं। राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी। अरे हाँ, करवा दो ना मेरी शादी। नालायक, तेरे कारनामे हैं ऐसे। दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के चक्कर में मेरी दोस्ती और खत्म करवा देगा। ऐसा करेगा ये शादी। सुनो, तुम खुद को किसी से कम मत समझना।
तुम सबसे 2-3 किलो ज्यादा ही होगी। लो मुंह मीठा करो। मेरे हाथ खाली नहीं, तुम ही खिला दो। लो। वैसे मिठाई किस खुशी में? वो मेरे दोस्त का किडनैप हो गया था, आज ही छूटा। कैसे छूटा? तलाक देके। लो। ये कुर्ती बहुत सुंदर है, ले ले। कितने का है? ये 1200 का है। ओहो, बाप दादा जिंदगी भर मांग मांग के खाया सुरती, अब बेटी पहने की 1200 की कुर्ती। गजब बेइज्जती। ये कुर्ती। अरे तुम यहाँ पे बैठ के क्या कर रही हो? आज गाड़ी चला के मैं ले जाऊंगी, आइए जल्दी बैठिए। पागल हो तुम? गाड़ी चलाना बच्चों का खेल नहीं है। अरे मैं इंस्टाग्राम चलाती हूँ, गाड़ी कौन बड़का चीज है, ये तो बाएं हाथ का खेल है। आइए जल्दी साथ में बैठिए। तुमको ले जाना है ना गाड़ी, तो तुम ले जाओ, हम नहीं बैठेंगे तुम्हारे साथ। अरे इंस्टाग्राम में आप भी जाते हो ना, साथ में वीडियो बनाते हो ना, तो साथ में आके बैठिए। ना बाबा, हम नहीं बैठेंगे, ये तो वही बात हो गई। हम मरेंगे सर, हम तुमको भी ले मरेंगे। जाओ जाओ, भाग ना जाओ, हटो। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अरे सुनो, मुझे एक सवाल पूछना है तुमसे। ठीक है पूछो। पर उसका जवाब कल में मत देना। ठीक है नहीं दूंगा। मैंने जो अपने 3 महीने के अंदर 50-50, 100-100 रुपए करके 5000 रुपए जोड़े थे, जो तुमने एक दिन बोलकर 1 सेकंड में ले लिए, वो मेरे पैसे कब दे रहे हो? परसों। लो तुम्हारे गले के लिए काढ़ा। थैंक यू। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। तो बताओ ना क्या करूं? मैंने तुम्हारे गले के लिए काढ़ा बनाया, तुम मेरे गले के लिए कुछ बनवा दो। हाँ हेलो दीदी, मैंने सुना है कि आपने चुगली वाला ग्रुप बनाया है। आओ बहन चुगली करे। हाँ बनाया है, मुझे भी ऐड कर लो ना प्लीज। देखो मैं तुम्हें ऐड तो कर लूंगी, लेकिन इस ग्रुप में सिर्फ चुगली चलेगी, चुगली। चुगली के अलावा और कोई बात ना कर लिया, नहीं जेल की जेल तुमने ग्रुप में से रिमूव कर दूंगी, समझी? अरे आज तक ऐसी कोई ठंड नहीं बनी जो शादियों में लड़कियों को स्वेटर पहना सके। इंसान को खुद को समय के अनुसार बदल लेना चाहिए। अब मुझे ही देख लो, पहले मैं गर्मियों में रोज नहाता था, पर अब सप्ताह में 1 बार नहाता हूँ। देखिए तो कैसी लग रही है? अरे वाह, बहुत सुंदर लड़की है। कौन है ये? ये मेरी दोस्त है, दोस्ती कीजिएगा। नहीं नहीं, मुझे दोस्ती नहीं करना है। क्यों? अरे बस, लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। ऐसा क्यों? अरे घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? बड़ा हरामी हो बेटा। अच्छा एक बात बताओ। क्या? यार मैं इतना हैंडसम हूँ तो तुमको डर नहीं लगता? मान लिया कोई लड़की मेरे पीछे पड़ जाए और मैं उसको लेकर भाग जाऊं। आपका शकल पे ना मुझे पूरा भरोसा है कि आपके पीछे ना कुत्ता के सिवा कोई पढ़ ही नहीं सकता है। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मम्मी जी देखो, मैं लॉटरी की टिकट लेकर आई हूँ, सोचो मेरी लॉटरी लग गई तो। क्या बात है। बहुत शायद बोल रही है, जैसे तेरी शक्ल है ना वैसे तेरी किस्मत भी है। मतलब मम्मी जी? मतलब एकदम खराब। बढ़िया है लॉटरी टिकट जीतने वाली। मम्मी जी आप तो हमेशा मेरी ऐसी बेइज्जती करते रहते हो, देखना ये लॉटरी मैं जरूर जीत के दिखाऊंगी। लॉटरी मेरी लॉटरी की टिकट मेरी लग जाए। ए बहू, करते तू ऐसा रहे जैसे तेरी लॉटरी की टिकट लगी जाएगी। आप तो मम्मी जी मेरी तरक्की से जल रहे हो। रुको जरा, सब्र करो। मम्मी जी अब क्या हुआ? आप मुझे ये बताओ, अगर मेरी लॉटरी की टिकट लग गई तो आप क्या करोगे? मैं तेरी लॉटरी में से आधे पैसे लेके बहू तेरा घर छोड़ के चले जाऊंगा हमेशा के लिए, और अपनी अलग दुनिया बसाऊंगी। क्या आप घर छोड़ के चले जाओगे? हाँ हाँ। तो मम्मी जी मेरी लॉटरी लग गई है। सही में? हाँ मम्मी जी। कितने की लगी? 20 रुपए की मम्मी जी। ये लीजिए आपके 10 रुपए और इस घर से हमेशा के लिए चले जाइए। हे भगवान। मजा आया।